जय श्री कृष्ण। मैं संतोष राठी। आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं मोहनलाल जी रामनाथ जी कासट आउटस्टैंडिंग सिविल सर्विसेज अवार्ड के विजेता श्री मनोज जी लोहिया IPS जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस PCMC। आपका इस साक्षात्कार में MIG परिवार की ओर से स्वागत करते हैं। आपने मुझे इस अवार्ड के काबिल समझा, इसके लिए मेरा आपको सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। तो हम आपके इस पूरे सर्विसेज के ऊपर स्टार्ट से एक शुरुआत करते हैं कि आपका ग्रेजुएशन तो है BTech फूड टेक्नोलॉजी में, पर अचानक ये यू टर्न लेके आप पुलिस फोर्स में कैसे चले गए? बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। मैंने देखा नहीं कि वो मारवाड़ी आदमी हूँ और मुझे फूड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और मुझे खाने में इंटरेस्ट है। मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ये इंटरेस्ट था कि मैं ऐसी जगह जाऊँ, वहाँ पढ़ाई करूँ जहाँ मैं टॉपर हूँ, मैं नीचे से लटक के नहीं जाना चाहता था। तो वो मेरी शुरुआत थी। तो फूड टेक्नोलॉजी से बहुत कम बच्चों को नौकरी मिल रही थी, तो अब इस पर कोई तो हमको सोल्यूशन निकालना था। तो फिर हमने थोड़ा सा देखा कि मीनवाइल 1983 में हमारे कॉलेज से 3 लोगों ने MPSC के लिए एग्ज़ाम दिया था और मेरा ग्रेजुएशन 85 में होते होते जस्ट रिजल्ट आ गया था। हमारे यूनिवर्सिटी से 3 लोग डिप्टी कलेक्टर के लिए सेलेक्ट हो गए। तब हमने थोड़ा सा इरादा बदला कि अगर ये है तो इसमें तो कोई कैपिटल भी लगने वाला नहीं है, खाली दिमाग लगाना, पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना, मेहनत करना और एग्ज़ाम क्रैक करना। उसमें लिटरली 18 घंटे हमने पढ़ाई किया और लक अच्छा था मेरा, मेहनत भी थी, तो मेरा चयन हो गया और मुझे उसमें मेरा नंबर 2 का प्रेफरेंस जो डिप्टी कलेक्टर के बाद डिवाइस भी था डिप्टी SP, वो मुझे पोस्ट मिल गई। सो इट्स अ वेरी थ्रिलिंग करियर। तो आपके इस करियर में आपको ऐसे कोई एक्सपीरियंस आया रहेगा, कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आया रहेगा, थोड़ा वो आप ज़रा शेयर करिए ना हमारे साथ। एक्सपीरियंस भी आया और नॉलेज भी बहुत मिला। जैसे कई एक आध बार हमने भी ऐसी सिचुएशन फेस की है कि सामने बहुत बड़ा मॉब है, 1000-2000 लोगों का, एग्रेसिव है, आपके साथ में स्टाफ नहीं है, आप 2-3 लोग ही हो और 2 गुट के बीच में आप खड़े हो और पत्थर चल रहे हैं, तो आप पिसोगे। ऐसा मतलब जब डर रहता है तो थोड़ा सा इसमें मैं इसको बोलूँगा कि आपको थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस और वो डर नहीं होना चाहिए। तो मेंटली स्ट्रांग रहो और हेल्दी रहो, तो मेरे ख्याल से अच्छा काम कर सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट। आप ऐसे हमेशा फ्रेश रहते, हंसते खेलते रहते, तो हमको वही अचरज होता है कि सर प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? देखो, अगर कोई भी प्रोफेशन में है, आप अगर नियम से चलो, हर प्रोफेशन के अपने नियम होते हैं, उस नियम से चलो तो आपको स्ट्रेस महसूस नहीं होता है। और जो उसके कानून नहीं जानता है वो हर स्टेज पे सोचता रहेगा कि ये इंसिडेंट ठीक होगा क्या, इसके आगे ठीक होगा क्या, इसके आगे वो हो गया तो क्या करूँ, फिर किसी और को बुला के रखो क्या। वहाँ वो सक्सेस नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ स्ट्रेस डेवलप होता है और वहाँ फेल्यूर भी जल्दी आ जाता है। तो मतलब कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नियम जो भी है, आप नियम के बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते और करना नहीं चाहिए। कि आप हमारे सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को और सोसाइटी एट लार्ज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लोगों को सुनने के लिए ओपन रहो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करो, सक्सेसफुल लोगों को सुनो, उनमें आपको जो अच्छा लगता है वो लो। ऐसे नहीं कि सक्सेसफुल आदमी को फॉलो करो, इसका मतलब उसकी हर चीज़ फॉलो करने लग जाओ, उसके ही प्रोफेशन में घुसना सोचो, ये नहीं है। सक्सेसफुल लोगों का मतलब ये है कि जिनको समाज समझता है कि ये सक्सेसफुल है, इन्होंने समाज में कुछ किया है, इन्होंने अपने लाइफ में कुछ किया है, बट साथ में ही अनसक्सेसफुल भी है, तो उनसे भी मिलना चाहिए और खोजने की कोशिश करना चाहिए कि ये व्यक्ति अनसक्सेसफुल हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है, और उसके लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद ही सोचो, आपको पता चलेगा। और जब 2 बातों का जब ये प्लेटर बन के आपके सामने आता है ना, तो उसके बाद आप अपना करियर का चयन करो और बेबी स्टेप से स्टार्ट करो। तो बेबी स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे-छोटे स्टेप्स लेना। और जब बेबी स्टेप से आप थोड़े-थोड़े आगे बढ़ते हो ना, तो एक खुशी की लहर दौड़ती है, आप सेलिब्रेट करना चाहते हो। उस स्टेज पे आप उसको सेलिब्रेट ऐसे करो कि आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी शुरू करो, दैट इज़ योर सेलिब्रेशन। तो 2 बातें मैं ज़रूर नए बच्चों को कहना चाहूँगा कि जिस भी चीज़ में जा रहे हो उसमें आप लीगल नॉलेज पूरा लेना चाहिए। मैं कई चीज़ें देखता हूँ, कई यंग एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियल लाइन में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म कर लेते हैं। पार्टनरशिप डीड एक्ट भी है, ये तक पता नहीं होता है कि इसका कोई कानून है और कानून में क्या कहा है। पार्टनरशिप डीड का हम जो एग्रीमेंट का कॉपी बनाते हैं, MOU, वो साइन जब करते हैं तो 90% लोग पढ़ते तक नहीं है। फिर क्या होता है, आगे चलते हैं, फिर डिस्प्यूट्स होते हैं, डिस्प्यूट होने के बाद में फिर क्लॉजेस पे झगड़े होते हैं, कोर्ट में जाते हैं। जहाँ डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, 95% से ज़्यादा इग्नोरेंस ऑफ लॉ एंड
कैजुअल बिहेवियर अबाउट रीडिंग द डॉक्यूमेंट होता है। और जो क्राइम साइड में जाते हैं वो जरूर जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो करते हैं जल्दी बड़ा बनने के चक्कर में। गवर्नमेंट कोई भी रहे, हमको काम जनता के लिए करना है और कानून कायदे से करना है, क्योंकि अपन कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को, तो बहुत अच्छा लगता है। अपन गवर्नमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, हम सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, हम गवर्नमेंट की इमेज बोल के सामने आते हैं। हम जो भी काम करेंगे उसमें गवर्नमेंट की इमेज बनती है। अगर हम गलत काम करेंगे तो गवर्नमेंट की इमेज गलत होगी। अगर हम अच्छा काम, सही काम करेंगे, अगर जिसको लोकाभिमुख काम बोलते हैं, पीपल ओरिएंटेड वर्क, तो गवर्नमेंट की इमेज अच्छी होती है। तो 35 साल की सर्विस में मुझे ऐसे अनुभव नहीं आया कि मैं बता रहा हूँ किसी को, कोई भी पार्टी का कोई भी पॉलिटिकल लीडर रहो, कि साहब ये कानून में बैठता नहीं, ये गलत है, और वो मुझे कह रहे नहीं अपने को तो करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं होता है। सर आपका फिटनेस रूटीन क्या है? ये टेनिस तो मैंने स्टार्ट किया 2009 में। मैं ऑल इंडिया बैडमिंटन प्लेयर रह चुका हूँ। मैं इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेल चुका हूँ। मेरा टेनिस किट गाड़ी में होता है आज क्या बात है। सर आप इतने बिजी होते हैं, इतना आपके पास पूरी जिम्मेदारी है, फिर भी आपने हमारे लिए इतना समय दिया, आज इतनी अच्छे से बात की। वी आर सो थैंकफुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।